सीता नवमी के पीछे की पौराणिक कथा इस प्रकार है। सीता नवमी का त्योहार भगवान राम की पत्नी माता सीता के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सीता का जन्म मिथिला के राजा जनक के यहाँ हुआ था। कहा जाता है कि राजा जनक बहुत धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक थे। एक बार उन्होंने अपने राज्य में सूखे की समस्या से निपटने के लिए भूमि जोतने का निर्णय लिया। जब वे हल चला रहे थे तब उन्हें एक सुंदर कन्या मिली जो धरती से निकली थी। ये कन्या कोई और नहीं बल्कि भूमिजा सीता थी। राजा जनक ने इस दैवीय घटना को भगवान की कृपा माना और उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने उसका नाम सीता रखा, जिसका अर्थ है हल की रेखा। सीता का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था, इसलिए ये दिन सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भक्तगण माता सीता की पूजा करते हैं और उनके आदर्शों का स्मरण करते हैं। माता सीता को धैर्य, त्याग और पतिव्रता का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य पथ से कभी विचलित नहीं हुई। वे भगवान राम की अर्धांगिनी थीं और उनके साथ 14 वर्षों का वनवास भी गईं। सीता नवमी के दिन भक्त माता सीता के गुणों का स्मरण करते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते हैं। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहिए और सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सीता नवमी पूजन विधि 1. प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. पूजा स्थल को स्वच्छ करें और गंगाजल से शुद्ध करें। 3. एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर माता सीता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। 4. दीपक जलाएं और धूप अगरबत्ती प्रज्वलित करें। 5. गणेश जी का पूजन करें और पूजा आरंभ करने की अनुमति मांगें। 6. माता सीता को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराएं। 7. माता को नए वस्त्र, आभूषण और 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। 8. पुष्प, अक्षत, रोली, मौली, चंदन, कुमकुम से माता का श्रृंगार करें। 9. माता को नैवेद्य, भोग चढ़ाएं, फल, मिठाई और तुलसी पत्र अर्पित करें। 10. आरती करें और निम्न मंत्र का जाप करें। ओम सीताय नमः, जय सिया राम, जय जय सिया राम। 11. हनुमान चालीसा का पाठ करें। 12. रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ करें। 13. माता सीता की स्तुति करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। 14. ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। 15. व्रत रखें और दिन भर सात्विक भोजन ग्रहण करें। 16. शाम को कथा कीर्तन का आयोजन करें और माता सीता के जीवन से सीख लें। 17. रात्रि में पुनः आरती करें और माता को शयन कराएं। इस विधि से सीता नवमी का पूजन करने से माता सीता की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। सीता नवमी के लाभ 1. माता सीता की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। 2. पारिवारिक सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। 3. विवाह संबंधी समस्याओं का समाधान मिलता है। 4. कन्याओं के लिए उत्तम वर की प्राप्ति होती है। 5. दाम्पत्य जीवन में प्रेम और समझदारी बढ़ती है। 6. संतान प्राप्ति में सहायता मिलती है। 7. जीवन में धैर्य और सहनशीलता का विकास होता है। 8. नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। 9. आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। 10. भगवान राम और माता सीता के आदर्शों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। 11. मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। 12. कर्म और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति मिलती है।
सीता नवमी के दिन निम्नलिखित बातों से बचना चाहिए। 1. झूठ बोलना या किसी को धोखा देना। 2. मांसाहार या अंडे का सेवन करना। 3. शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन। 4. क्रोध या नकारात्मक भावनाओं को प्रदर्शित करना। 5. अनावश्यक वाद विवाद या झगड़े में शामिल होना। 6. माता पिता या बड़ों का अपमान करना। 7. पूजा पाठ में लापरवाही बरतना। 8. दान धर्म से बचना या कंजूसी दिखाना। 9. सीता माता के चरित्र या महत्व पर संदेह करना। 10. व्रत रखने वालों को अशुद्ध या अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श करना। 11. दिन भर सोते रहना या आलस्य में समय बिताना। 12. किसी भी प्रकार की हिंसा या अहिंसा का उल्लंघन करना। इन बातों से बचकर सीता नवमी के दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। सीता नवमी के लिए हिंदू पंचांग विवरण। तिथि: शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। मास: वैशाख। नक्षत्र: उत्तरा फाल्गुनी। योग: शुभ। करण: बव। वार: मंगलवार या बुधवार। वर्ष के अनुसार बदल सकता है। विशेष नोट: सीता नवमी वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। ये दिन माता सीता के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रखा जाता है। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान राम और माता सीता की मूर्तियों का विशेष श्रृंगार किया जाता है। रामायण का पाठ करना शुभ माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन और भोजन का आयोजन किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि तिथि, नक्षत्र, योग और करण प्रत्येक वर्ष बदल सकते हैं। सटीक जानकारी के लिए उस वर्ष का पंचांग देखें।